हाय, आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े प्राइवेट नेटवर्क हॉस्पिटल बाय बेड कैपेसिटी एंड सेकंड लार्जेस्ट बाय नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो है मणिपाल हॉस्पिटल्स। इस मणिपाल हॉस्पिटल आईपीओ जो आज रिलीज़ हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, यहाँ हम जानेंगे क्या ये हमारे लिए अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, क्या ये आईपीओ गेन के लिए सिर्फ करना चाहिए या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए, और उससे पहले उस डिसीजन पे आने से पहले क्या नेगेटिव्स है क्या पॉजिटिव है और क्यों हम वो डिसीजन पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस आईपीओ के बारे में। ये जो आईपीओ है ये आज लिस्ट एप्लीकेशंस इसके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। कल इसका एंकर बुक ऑलरेडी क्लोज हो गया है और एंकर कॉन्फिडेंस हम उस पर बताएंगे, और ये जुलाई 31 तक ओपन है। और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो जो पर लॉट होता है वो 14,750 रुपये का होगा, जिसमें 25 शेयर होंगे एट एन अपर बैंड ऑफ 590 पर शेयर रहेगा। अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात जानने का क्या है, ये टोटल 9,000 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 8,000 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी आपका ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के थ्रू होगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मणिपाल हॉस्पिटल्स को पहले हम समझते हैं। मणिपाल हॉस्पिटल्स कैसे सेकेंड लार्जेस्ट बना, इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को एक्वायर किया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अमरी इन द ईस्टर्न फ्रंट, सह्याद्री में इन्होंने एक स्टेक खरीदा है, और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स। तो इनके जो प्रेजेंस है 3 मेन मेट्रोज बैंगलोर, पुणे एंड कोलकाता काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द टियर 2 टियर 3 टाउन्स, इसलिए इनका फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हम समझेंगे नेगेटिव्स एंड देन द पॉजिटिव्स एंड देन आर डिसीजन। नेगेटिव क्या है, जैसे मैंने बोला इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस किया है, और एक हॉस्पिटल्स चेन के लिए डेट लेवरेज बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। नए इक्विपमेंट्स लाना, नए हॉस्पिटल्स को लाना, तो इन्होंने मल्टीपल हॉस्पिटल्स लिया है। तो ये जो इंटीग्रेशन रिस्क है इन टर्म्स ऑफ सबको एक सिंगल प्रोसेस में लाना, स्पेशली सह्याद्री जो रिसेंट इनका एक्विजिशन है, जिसपे ये जो लाने वाले हैं उनमें से 500 करोड़ उसके लिए भी जाने वाला है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हम देखेंगे पैट लास्ट ईयर से कंपेयर घट गया है, क्योंकि ये जो कॉस्ट है, जो डेट है, जो वो इम्पैक्ट कर रहा है उनके पैट पे, इसलिए प्रॉफिट डिक्लाइन है। जीएमपी जो है बहुत हाई नहीं है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ए वेरी बम्पर आईपीओ गेन। वैल्यूएशन बहुत रिच है कंपेयर टू इट्स पीयर, they are commanding a marginal valuation higher in terms of the PE as such, say for example Apollo, जिससे वो better PE मांग रहे हैं, बट क्या ये जस्टिफाइड है हम वो देखेंगे। और सेक्टर एज सच काफ़ी पुराने आईपीओ हॉस्पिटल आईपीओस हैवंट डन दैट ग्रेट एज सच एज पर आईपीओ लिस्टिंग। बट पॉजिटिव क्या है, क्योंकि ये लार्जेस्ट हॉस्पिटल बाय नंबर ऑफ नेटवर्क बेड है, इसका एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड काफ़ी हाई है। दे हैव गॉट गुड मेट्रो डेंसिटी ऑन दीज 3 मेट्रोज एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स 2-3 टाउन्स, टियर 2 टियर 3 टाउन्स। इनके मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा है। मार्क्यू बैकिंग है टेमास्क, पाई, मणिपाल ग्रुप के पाई ग्रुप एज सच। और ये जो 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ ये रेज कर रहे हैं, जिसमें से एंकर बुक पे इनको कॉन्फिडेंस ऑसम मिला है, 4,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑलरेडी मार्केट एंकर्स हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनली है, इवन डोमेस्टिक एएमसीज है जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, डीएसपी हेल्थ केयर फंड है, तो बहुत सारे मार्क्यू बिल किए हैं। और ये जो 9,000 करोड़ में से करीब 5,000 करोड़ है वो पूरा बैलेंस शीट के डेट को क्लियर कर देगा, और वो उसके लिए आपको जो प्रीमियम है वो जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि आप पोस्ट मार्केट लिस्टिंग आपका जो क्लियर बैलेंस शीट, डेट बैलेंस शीट के साथ है, वो बहुत पॉजिटिव है। और सेक्टर टेलविंड्स बहुत है इन टर्म्स कि इकरा ने भी इसको है ना स्टेबल से पॉजिटिव करके किया है फ्रॉम ए हॉस्पिटल सेगमेंट, एंड दे आर ग्रोइंग एट ए मच बेटर पेस। तो हमारा फाइनली डिसीजन क्या होगा, हमारा डिसीजन, एंड अगेन ए डिस्क्लेमर वेरी क्लियर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, एंड आई विल आस्क यू टू प्लीज़ आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें बिफोर यू इन्वेस्ट। हमारा ऑन ए पर्सनल नोट हमारा क्या सजेशन रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ये रिकमेंडेड है, क्योंकि सेक्टर ग्रोथ है, इनका रेवेन्यू अच्छा है, ग्रेट बैकिंग है, अच्छे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है।
आईपीओ गेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि जीएमपी बहुत ज़्यादा है नहीं, और अगेन इट डिपेंड्स कि कितना इंटरेस्ट है, कितना ये है, बट वी डोंट एक्सपेक्ट इट टू गो एज अ बम्पर 100% और सो, वेरी मिनिस्कुल मे बी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉबली है, सो वी आर नॉट श्योर. सो इट्स बेटर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म इन द हेल्थ केयर सेक्टर, you can invest in the IPO or wait if it goes below the IPO in the wobbly times as such. Uh, so happy investing, and if you have a different point of view, please share. And again, I'm not a SEBI registered investment advisor. Please take guidance from your financial advisor before you invest. Thank you.